हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक इनर वर्क के बारे में। आप में से कुछ लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में अपना जो इनर वर्क है वो खुद से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते हो, आपको फाइनेंशियल इशू है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अपना जो इनर वर्क है खुद से कैसे कर सकते हो और इनर वर्क स्टार्ट कैसे करना होता है, बेसिक इनर वर्क एक्चुअल में क्या होता है। सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोलने वाली हूँ यहाँ पे। आप जो अपना इनर वर्क करते हो वो खुद को इम्प्रूव करने के लिए करते हो, ना कि किसी को पाने के लिए करते हो सबसे पहला। तो अगर आप अभी भी इस माइंडसेट के साथ आप इनर वर्क ट्राई कर रहे हो कि मेरे इनर वर्क करने से डीएम आ जाएगा, तो वो इनर वर्क कभी भी काम नहीं करता। लेकिन जैसा कि मैंने सोचा कि आप लोगों को आज के वीडियो में मैं गाइडेंस दूँ कि आप जो इनर वर्क करते हो वो आपके डीएम की अवेकनिंग को कैसे ट्रिगर कर सकता है। एक्चुअली इनर वर्क जो आप कर रहे होते हो ना, वो आपकी खुद की अवेकनिंग के लिए होता है, लेकिन आप जो इनर वर्क कर रहे हो वो आपके डीएम की अवेकनिंग को भी ट्रिगर करता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को किसी वीडियो में बोला था कि डीएफ को जो अपना इनर वर्क है वो खुद से करना होता है और डीएम को जो अपना इनर वर्क है खुद से करना होता है। तो एक डीएफ थी, उनका सवाल आया था कि लेकिन हमने काफ़ी वीडियो में तो सुना है कि डीएफ जो इनर वर्क करती है वो ऑटोमेटिक डीएम को हीलिंग देता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ करेक्ट करना चाहूँगी। सबसे पहला, डीएम और डीएफ में जो कॉमन ब्लॉकेजेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप में कोई फियर है, सेम फियर अगर आपके डीएम को भी है, फॉर एग्जांपल आपको कोई सोसाइटी का फियर है, फैमिली का कोई फियर है या कोई एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, और आपके डीएम को भी सेम इशू है, तो यहाँ पे जो ब्लॉकेजेस कॉमन हैं वहाँ पे अगर डीएफ हीलिंग करती है, ऑटोमेटिक सबकॉन्शियसली आप कह सकते हो, ठीक है, डीएम की भी हीलिंग हो जाती है। ओके, अंदर से वो भी हील होना स्टार्ट हो जाते हैं उस एरिया पे। लेकिन मैं बात कर रही हूँ सिर्फ कॉमन ब्लॉकेजेस पे। अब यहाँ पे अगर आपके अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं है, वो ब्लॉकेज सिर्फ आपके ट्विन फ्लेम का है, आपके डीएम का है, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपके डीएम को उनकी हीलिंग खुद करनी पड़ेगी। समझ गया? तो अब हम बात करते हैं बेसिक इनर वर्क क्या करना होगा आपको इस जर्नी में। अगर आप आए हो, अभी भी आपकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई है और आप चाहते हो जानना कि बेसिक इनर वर्क क्या है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ कि इनर वर्क बहुत सारा होता है और इनर वर्क हमारे पर्सनल ब्लॉकेजेस के अकॉर्डिंग होता है। हर इंसान अलग है, हर एक ट्विन फ्लेम अलग पर्सनालिटी है, हर किसी के ब्लॉकेजेस अलग हैं, हर किसी की सिचुएशन सेम नहीं है। कुछ ट्विन फ्लेम्स का मैंने देखा है कि कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, कोई एक मैरिड है, ठीक है, किसी के बच्चे हैं, किसी का एज गैप बहुत ज़्यादा है। इवन हर एक ट्विन फ्लेम सबकी अलग अलग ब्लॉकेजेस हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो उस बेसिस के हिसाब से आपको इनर वर्क करना पड़ता है। ओके, अब मैं ये तो नहीं जानती कि आपका सिचुएशन क्या है, आपकी पर्सनल ब्लॉक्स क्या हैं। तो जब मेरे पास सेशन में ट्विन फ्लेम्स आते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं उनके ब्लॉकेजेस देखती हूँ, ठीक है, मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ, उनके ब्लॉकेजेस देखती हूँ, टैरो का रीडिंग भी करती हूँ। तो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो ब्लॉकेजेस स्टोर होते हैं, तो उसके बेसिस पे फिर मैं उनको प्रॉपर इनर वर्क देती हूँ, जिससे उनको हेल्प भी मिला है। तो मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अब तक जितने भी ट्विन फ्लेम्स जिन्होंने भी मुझसे सेशंस लिए हैं, उसमें से 80% ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर अपने आप पे काम किया है और उनको रिजल्ट भी मिल रहा है। ओके, कैसे जानोगे कि आप जो इनर वर्क कर रहे हो वो आप पे काम कर रहा है? सबसे पहला, आप अपने आप में चेंजेस महसूस करोगे। देखो, डीएम को मत देखा करो आप लोग कि हम जो इनर वर्क कर रहे हैं डीएम पे असर कर रहा है कि नहीं। आप सबसे पहले ये चीज़ समझो, आप जो इनर वर्क कर रहे हो वो आपकी हीलिंग के लिए है, आपकी ग्रोथ के लिए है। आप किसी और इंसान को पाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। डीएम की अवेकनिंग तब ट्रिगर होती है जब आप अपनी हीलिंग प्रॉपर वे में करते हो, अच्छे से करते हो। थोड़ा सा मैं आपको एक डायनेमिक यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगी इनर वर्क कैसे काम करता है। उसके बाद मैं आपको बेसिक इनर वर्क बताती हूँ कि बेसिक इनर वर्क आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो खुद से ही। तो सबसे पहला, इनर वर्क यहाँ पे कैसे काम करता है। अगर आपकी अवेकनिंग पहले ट्रिगर हुई है, आप डीएम हो या डीएफ हो, इस जर्नी में कोई भी रूल नहीं है। मैं आपको पहले भी बता रही हूँ, हर किसी की जर्नी अलग है। किसी किसी के केस में डीएम की अवेकनिंग होती है, हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत रेयर ही ऐसा होता है। किसी किसी के केस में जो डीएफ होती है उनकी अवेकनिंग बाद में होती है। मोस्टली जो केसेस मैंने देखे हैं यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन्स की अवेकनिंग पहले ट्रिगर होती है। तो एनीवे, आप कोई भी ट्विन फ्लेम हो, आप डीएम हो या डीएफ हो, अगर आपकी अवेकनिंग पहले ट्रिगर हुई है तो यहाँ पे पहला काम होता है आपका इनर वर्क करना। थोड़ा सा डायनेमिक को समझने की कोशिश करो। अगर आप इनर वर्क करते हो, आपकी जर्नी फास्ट होती है,
ट्रिगर्स आपको बहुत जल्दी जल्दी मिल रहा है। अब जैसे कि जब ट्विन फ्लेम्स मेरे पास आते हैं, जब मैं उनको इनर वर्क देती हूँ तो उनकी जर्नी फास्ट हो जाती है, ठीक है, तो उनको जल्दी जल्दी ट्रिगर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब कुछ ट्विन फ्लेम्स मुझसे ये भी कहते हैं कि आपने हमें बोला था कि 7 चक्रा करो, हमने स्टार्ट किया और बॉडी में पेन होने लगा। और तो ये क्यों होता है? अगर आप किसी भी कोच का दिया हुआ इनर वर्क कर रहे हो, अगर आप मेरे पास आए हो, आप मेरा ही दिया हुआ इनर वर्क कर रहे हो, और अगर आपको ट्रिगर्स मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, दैट्स मीन कि आपकी जर्नी फास्ट हो चुकी है। क्योंकि अगर जर्नी में कुछ हो ही नहीं रहा, आप इनर वर्क कर रहे हो लेकिन ना आपको कोई ट्रिगर मिल रहा है, ना कोई पर्जिंग हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, दैट्स मीन कि वो इनर वर्क आप पे काम नहीं कर रहा है। सबसे पहला साइन होता है इनर वर्क काम करने का कि आपको ट्रिगर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ट्रिगर्स मिलने ही क्यों स्टार्ट होते हैं? कुछ पॉजिटिव क्यों नहीं होता, नेगेटिव क्यों हो रहा होता है? सबसे पहले समझने की कोशिश करो। जब आपके अंदर कोई हीलिंग काम करती है ना, जब आपका कोई कर्मा साइकिल क्लियर होने वाला होता है ना, तो कार्मिक रिलीज होने से पहले ना आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर आपको ट्रिगर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं कार्मिक की तरफ से, समझे? तो आप नोटिस करो, जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तो उसके पहले बुरा होके वो चीज़ें, जितनी बुरी चीज़ें होती हैं ना, वो पहले ख़त्म होगी, उसके बाद अच्छी चीज़ें बचती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी घर की सफाई कर रहे हो, तो आप जब उस घर की सफाई स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहले आप कूड़ा बाहर निकालते हो ना, उसके बाद ही आपका घर साफ़ आपको दिखता है, फिर वो रहने लायक होता है। तो उसी तरीके से आपके रिश्ते भी होते हैं, आप चाहे वो आपकी फैमिली के साथ में हो, चाहे आपके डीएम के साथ में हो, पहले आप लोगों का जो भी नेगेटिव कर्मा होता है ना, वो सारा हील होता है, उसके बाद ही आपका उनके साथ में एक सोलमेट वाला जो बॉन्ड है ना, वो क्रिएट हो जाता है, समझे? तो यहाँ पे आप लोग पैनिक मत क्या करो। सबसे पहला साइन ही है कि आपका जो इनर वर्क है वो काम कर रहा है। इसका मतलब है कि जल्दी जल्दी आपको ट्रिगर्स मिलेंगे, जल्दी जल्दी आपकी हीलिंग होगी, जल्दी जल्दी आपकी पर्जिंग होगी, जल्दी जल्दी आपके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो सारे सरफेस पे आएंगे, ठीक है? आपको ड्रीम्स में भी सारी चीज़ें आपको प्रॉपर दिखाई देंगी। इसका मतलब है कि आप सही वे में इनर वर्क कर रहे हो। अब जब ट्विन फ्लेम्स इनर वर्क करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे, जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जितना मैंने लोगों के सेशंस लिए हैं, जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है अपनी पर्सनल ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर, और बाकी मैं यूट्यूब पे तो काफ़ी टाइम से लोगों के चैनल्स में पहले देखती थी, है ना? तो जितना मैंने देखा है, ये जो टीएफ कोचेज़ हैं जो कि फियर जनरेट करते हैं, अगर ये कोई भी टीएफ कोच अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, प्लीज़ आप ट्विन फ्लेम्स को फियर जनरेट मत करो। और जो ट्विन फ्लेम्स हैं जो कि ऐसे वीडियो सुनकर आते हैं जहाँ पे उनको फियर जनरेट किया जाता है कि आप ऐसे नहीं करोगे तो आपकी हीलिंग नहीं होगी, ऐसा होगा, वैसी होगा, ठीक है, किसी भी तरह से अगर वो आपको फियर जनरेट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखो ट्विन फ्लेम्स आप लोगों के लिए यही होता है कि हमें इस जर्नी में फियर से ही बाहर निकलना होता है। और अगर आप लोग कोई ऐसा कंटेंट सुन रहे हो जहाँ पे आपको फियर में डाला जा रहा है, चाहे वो कोई न्यूज़ हो सकती है या फिर कोई टीएफ चैनल का कोई वीडियो हो सकता है, आपके आसपास कोई भी अगर ऐसा पर्सन है जो आपको फियर में डालने की कोशिश कर रहा है, इमीडिएट उस चीज़ से दूरी बनाओ, क्योंकि इस फियर को ही आपको ख़त्म करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो आपका सबसे बड़ा एनिमी है ना, वो आपका फियर है, और इसी फियर की वजह से ट्विन फ्लेम्स यूनियन नहीं हो पाते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अब जैसे कि आप लोग मुझसे सवाल करते हो कि मैम हमें डिफरेंट एरिया में फियर रहता है, ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का यही होता है, फियर की हीलिंग हम कैसे करें? तो सबसे पहला एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलने वाली हूँ कि आप अपने फियर को अपने से बड़ा क्यों समझते हो? यस, आप लोग माइंड से ऑपरेट करते हो, है ना? आप लोग सोचते हो कि ये फियर तो हमसे बड़ा है। क्यों समझते हो अपने फियर को अपने से बड़ा? आपको पता है कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसकी पावर क्या है, आपकी जो चेतना है वो उसकी क्या पावर है? आप ओल्ड सोल हो, आपके अंदर बहुत पावर है। आप लोग क्यों इस माइंड के गुलाम बने रहते हो? आपको पता है इस 3D वर्ल्ड में अगर हमें कोई चीज़ रोकती है ना किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो हमारा माइंड है। अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया ना, तो मैं सच बता रही हूँ, आप ना तो किसी फियर में जाओगे, ठीक है, और जितने भी ब्लॉकेजेस हैं ना आपके, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, समझे? तो आपको जो मनी का इशू आता है, ये भी फियर की वजह से आता है। आप ये समझ लो कि इस जर्नी में 90% जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं वो आपकी फियर की वजह से हैं, समझे? आपके फियर की वजह से हैं। जब आप टीएफ जर्नी में जब आप एंटर करते हो, जब आपकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है, तो ये प्रॉपर आपके लिए एक रीबर्थ का प्रोसेस होता है ना? तो सबसे पहला, जब आप इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे आपका टाइम पास हो रहा है, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ इनर वर्क करते हुए, थोड़ा सा खुद को एनालाइज़ किया करो कि अभी कितना ग्रोथ हुआ है। अपने आप को खुद के साथ ही कंपेयर करना है। आज से 2 महीने पहले आप कहाँ थे, आज कहाँ हो? कुछ प्रोग्रेस हुआ? अगर हुआ है तो वेल एंड गुड, दैट्स मीन कि आपका जो इनर वर्क है वो काम कर रहा है। लेकिन
प्रॉब्लम उन लोगों के साथ में होती है जो मुझसे कहते हैं कि हम 3 4 5 6 साल से जर्नी में हैं, ना तो कोई प्रोग्रेस है, मनी ब्लॉकेज है तो वो अभी तक है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा। इसके लिए क्या किया जाए? देखो, डिफरेंट आपकी ब्लॉकेजेस होते हैं जर्नी में, ठीक है, और वो डिफरेंट रीजंस की वजह से भी हो सकते हैं। कई बार आपकी एनर्जी लीकेज की वजह से होता है ये, कई बार आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न के ब्लॉकेजेस की वजह से होता है ये, है ना, और कई बार आपके खुद के कर्मा साइकिल की वजह से होता है। कई बार आपका मनी के साथ में ही कोई कर्मा होता है, समझे। अब मनी के साथ में कर्मा साइकिल कैसे होता है? आपने वो टर्म सुना होगा ना कि हिंदी फिल्मों में, मतलब हिंदी मूवीज़ में, जो पुरानी मूवीज़ आती थी तो उसमें आपने ये टर्म सुना होगा कि अरे पैसे की तो इतनी इंपॉर्टेंस है ही नहीं, पैसा तो इतना ज़रूरी होता ही नहीं है, रिश्ते ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम मनी के साथ में अपना एक कर्मा क्रिएट कर लेते हैं इनडायरेक्टली, मनी को डिसरिस्पेक्ट करके। और आपने डीएम लोगों को देखा है, वो मनी को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, इसी वजह से मनी उनके पास में भी होता है। तो जब आप किसी भी एनर्जी को आप डिसरिस्पेक्ट करोगे या फिर आप उसको वैल्यू नहीं करोगे ना, तो उसके साथ में आपका एक कर्मा क्रिएट हो जाता है और फिर वही कर्मा आपके सरफेस पे आता है, समझे। तो मनी के साथ में भी आपका कर्मा होता है। इसी वजह से ज़्यादातर टर्न फ्लेम्स कंफ्यूज होते हैं कि हमारा मनी ब्लॉकेजेस क्यों नहीं हील हो रहा, ठीक है। तो सबसे पहला एक चीज़ मैं आपको बोलने वाली हूँ कि आप इनर वर्क करो, अपनी सबसे पहले काउंसलिंग खुद से करो। नहीं हो रही है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो, काउंसलिंग करवाओ अपनी, उससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल ब्लॉकेजेस क्या हैं आपकी जर्नी में। अदरवाइज ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट मैं आपको सीधे सीधे बताऊं तो, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ चुके हो, आपने अपने ट्विन फ्लेम के साथ आप मिल लिए हो, इनर वर्क करना पड़ेगा। अगर आपने इनर वर्क नहीं किया तो आप स्टक रहने वाले हो, ना तो डीएम के साथ यूनियन होगा, ना ही आपकी प्रोग्रेस होगी। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ। इस जर्नी में मुझे थोड़ा सा कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन ये भी एक सच है, आप किसी और सोलमेट या कार्मिक के साथ आप मूव ऑन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप वहाँ जाओगे तो आप एक नया कर्मा क्रिएट करोगे। वैसे तो ये हर केस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। कई केसेस में क्या होता है, जिन ट्विन फ्लेम्स का एज गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादातर ऐसे ट्विन फ्लेम्स को आप ये कह लो कि एक हार्मोनियस यूनियन ही मिलता है। लेकिन इसमें भी डिवाइन आपको ये डिक्लेयर करके नहीं रखते कि हम आपको हार्मोनियस यूनियन ही देंगे। वो आपकी फ्री विल पे डिपेंड करते हैं, आपके और आपके डीएम की फ्री विल पे डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सा यूनियन चाहिए। डिवाइन ने कभी नहीं कहा कि वो 3D यूनियन आपको नहीं देंगे, आपको ज़रूर दिया जाता है। लेकिन आप सोचो ज़रा कि अब यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको इतना वक्त करना क्यों पड़ता है। अब मुझसे कई लोगों ने सवाल किया है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो सोलमेट के साथ तो हम बहुत अच्छे से हैं, कार्मिक के साथ में तो चलो ट्रिगर्स मिलते हैं, बट स्टिल हम वहाँ पे इतने दिन रह लिया। ये ये ट्विन फ्लेम के साथ में आखिर ऐसा क्या इशू है हमारा कि हम यहाँ पे स्टक रहते हैं। ट्विन फ्लेम आपका टोटल मिरर है। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की सेम सोल हो, और सेम सोल हो तो ट्रिगर्स मिलते ही हैं, समझे। मतलब वो पर्सन आपको मिरर करेगा ही करेगा, ना चाहते हुए भी वो आपको मिरर करेगा। उसका इंटेंशन नहीं होता वो कि आपको वो मिरर करे, नो, उनका वो इंटेंशन नहीं होता। बट एक्चुअल इशू क्या है कि वो आपको मिरर करते हैं, और जब तक आप वो इशू अपने आप में हील नहीं करोगे, वो मिररिंग जो है ना वो चलती रहेगी। तो अब बात कर लेते हैं कि जो बेसिक इनर वर्क है वो क्या है। ऑब्जर्वेशन, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन करो, खुद को ऑब्जर्व करो। दिन के 24 घंटे आप क्या करते हो, एनर्जी कहाँ जा रही है, खुद को एनालाइज करो। खुद की काउंसलिंग हमें खुद से करनी है। अगर आप खुद से अपना इनर वर्क कर रहे हो तो सबसे पहला इनर वर्क जो है वो यही है, ऑब्जर्वेशन। मैं सेशंस में भी ट्विन फ्लेम को बोलती हूँ, ऑब्जर्वेशन करो। अब यहाँ पे मैं कुछ कॉमन इनर वर्क है जो आपको बताऊँगी, क्योंकि अब पर्सनली तो मैं आप लोगों को नहीं जानती ना आपके क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं, तो पर्सनल ब्लॉकेजेस भी हमारे होते हैं, तो उस पर भी काम करना होता है। फिलहाल मैं कुछ कॉमन इनर वर्क है जो आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगी कलेक्टिव लेवल पे, है ना, क्योंकि पर्सनली मैं किसी को नहीं जानती। लेकिन आपको अपनी काउंसलिंग खुद से देखो करनी पड़ेगी अगर आप अपना इनर वर्क खुद से करना चाहते हो। तो सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करो खुद को। दिन के 24 घंटे एनर्जी कहाँ जा रही है, आप क्या कर रहे हो, आपकी थॉट पैटर्न्स क्या हैं, नेगेटिव सोच रहे हो कि पॉजिटिव सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो आप सुबह से लेकर शाम तक। डीएम के बारे में थॉट चल रहे हैं, लिखो बैठ के, आज मैंने दिन के 4 घंटे डीएम के बारे में सोचा, 6 घंटे मैंने डीएम के बारे में सोचा, तो मेरी जो एनर्जी है ये कहाँ जा रही है। 24 घंटे में 6 घंटे मेरी एनर्जी कहाँ गई, डीएम की तरफ गई है। अब इस एनर्जी को मुझे शिफ्ट करना है। मैं क्या कर सकती हूँ शिफ्ट करने के लिए? इनर वर्क कर सकती हूँ, थोड़ी सी हीलिंग कर सकती हूँ, थोड़ी 7 चक्रा हीलिंग कर सकती हूँ, कुछ अपने ब्लॉकेजेस पे काम कर सकती हूँ, है ना। तो इस तरीके से आप पहले ऑब्जर्वेशन करो कि आपका पूरा दिन कहाँ जा रहा है, क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं। नेगेटिव अगर सोच रहे हो ना, अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव ख्याल आया दिमाग में, कुछ फियर आया, तुरंत उस फियर को लिखो। क्या फियर अभी आया मेरे मन में,
किस चीज़ को लेकर डर लग रहा है मुझे? कई बार ट्विन फ्लेम्स कहते हैं कि मैम हमारी जो है वो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो हमें डर लगता है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं किसी भ्रम में जी रहे हैं, क्या पता हमारा जो ट्विन फ्लेम है वो हो ही ना, क्योंकि वो तो इतने दिन साइलेंट है। अच्छा ठीक है, चलो इसको भी लिख लो पहले आप लोग कि मेरे अंदर डाउट आ रहा है कि मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हूँ भी या नहीं हूँ। रीज़न क्यों है? रीज़न ये है क्योंकि मेरा जो ट्विन फ्लेम है वो साइलेंट है और मैं साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हूँ, ये रीज़न है। अब यहाँ भी खुद को इस चीज़ को कैसे हील करना है, कैसे हील करना है? अब यहाँ पे जब डाउट आता है तो मैंने आपको, जिन लोगों ने मुझसे सेशंस ले रखे उनको पता है, अगर आपको डाउट आया, फियर आया कि मैं जर्नी का पार्ट हूँ या नहीं हूँ, इस चीज़ को डिवाइन को सरेंडर करना है। कैसे सरेंडर करना है? आपको डिवाइन को बोलना है कि डिवाइन ये जर्नी मुझे आपने दी है, मुझे आप पे भरोसा है कि आप मुझे कहीं नहीं गिरने दोगे, आपने मेरा हाथ पकड़ के रखा हुआ है। तो मुझे पता है अभी तो मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, अभी मैं एक टनल के अंदर से जा रही हूँ जहाँ सामने अंधेरा ही अंधेरा है और मुझे नहीं पता ये रास्ता कब ख़त्म होकर कहाँ से कहाँ निकलता है, लेकिन डिवाइन मुझे आप पे भरोसा है। और यही होता है आपका असली डिवाइन टेस्ट, जहाँ पे डिवाइन ये देखना चाहते हैं कि आपको डिवाइन पे कितना फेथ है। और जब तक आपका डिवाइन के साथ में एक स्ट्रॉन्ग मर्जिंग नहीं होगा ना, तब तक आपको ये डाउट और फियर आपको रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या है? डिवाइन के साथ में जो अपना फेथ है उसको स्ट्रॉन्ग करिए। एक छोटा बच्चा जब इस दुनिया में बर्थ लेता है तो वो अपनी मदर पे डिपेंडेंट होता है ना, उसको पता होता है ना कि उसके खाने पीने का सारा ध्यान उसकी जो मदर है वो रखेगी, है ना। तो वो जो बेबी होता है वो पूरा, आप सोचो ज़रा, पूरा सरेंडर होता है अपनी माँ पे। उसके खुद के हाथ पैर काम नहीं करते, वो खुद से खाना भी नहीं खा सकता। आप एक छोटे से बेबी से आप एग्जाम्पल लो, और वो किसको सरेंडर है? अपनी मदर को सरेंडर है। उसी तरीके से आपको भी अपने डिवाइन को सरेंडर करना है। अपने डिवाइन को अपना पेरेंट्स बनाओ। आप लोगों की शिकायतें होती हैं कि हमारे जो मम्मी पापा हैं, हमारी जो फैमिली है, हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो हमारी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरी करेंगे, वो हमें पैसे देंगे, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं। मैं सच बताऊं, आपको सुनने में थोड़ा सा ट्रिगर करेगा, आप उनसे उम्मीद रखते ही क्यों हो? आपने मान लिया ना कि वो आपके कार्मिक्स हैं, और माँ बाप भगवान नहीं होते हैं, वो तो हमने हैं जो उनको भगवान बना रखा है। तो सबसे पहले तो अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको ख़त्म करो उनके साथ में, क्योंकि जहाँ उम्मीदें होती है वहाँ ट्रिगर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले अपनी एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म करो। आप एक्सेप्ट करो कि वो ह्यूमन्स हैं, इंसान हैं, आपके कार्मिक्स हैं, उनके साथ में आपका कोई कर्मा साइकिल था। तो जब तक आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी तब तक की जिम्मेदारी उनकी थी, और आगे की जिम्मेदारी किसकी है? डिवाइन की है ना। तो जर्नी में आ चुके हो, समझ गए हो कौन कार्मिक है कौन सोलमेट है, तो अपना पेरेंट्स किसको बनाना है? अपने डिवाइन को बनाना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने जो 3D में जो आपके पेरेंट्स हैं आप उनको डिसरिस्पेक्ट करो, नो, आप उनको रिस्पेक्ट करो, लेकिन बाउंड्री में रह के करो, ठीक है। अपने आप को किसी को कंट्रोल मत होने दो। दूसरा, अपनी जर्नी पूरी डिवाइन को सरेंडर करो, क्योंकि देखो यहाँ तक आने के बाद कंट्रोल आप में नहीं होना चाहिए। जब ईगो होता है तो कंट्रोल भी होता है, और इन्हीं सब पैटर्न्स पे काम करना होता है हमें। अब एक वीडियो में तो मैं आपको हर एक चीज़ नहीं समझा सकती, इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप में से जिन लोगों को भी सेशंस की ज़रूरत है आप लोग लो। और आपको पता है हर एक सेशन में बहुत एनर्जी जाती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना डीपली समझाना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा इनर वर्क होता है जो प्रोवाइड करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, हम टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा डिवाइन पे ट्रस्ट और फेथ, तीसरा अपने ब्लॉकेजेस फाइंड करो, क्या ब्लॉकेजेस हैं आप में। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स को क्या हो जाती है, कॉन्शियस लेवल पे तो आप समझ जाते हो कि हाँ ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं, बट सबकॉन्शियस लेवल पे जो ब्लॉकेजेस हैं वो तो फाइंड होते ही नहीं हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वहीं पे है। अब जैसे कि कुछ लोगों को एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस हैं, उनको पता ही नहीं है कि एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस भी हैं, है ना। कई बार ब्लॉकेजेस आपके नहीं होते हैं, आपके पूर्वजों के होते हैं जो कि आप तक चले आ रहे होते हैं। अब आप में से कई सारे लोगों के सवाल भी होते हैं कि हमारे तो ब्लॉकेजेस नहीं हैं, लेकिन हम क्यों झेल रहे हैं, ये तो हमारे एंसेस्ट्रल के ब्लॉकेजेस हैं, तो हम इन्हें क्यों झेल रहे हैं। देखिए, आपको तो पता होगा ना कि आपके जो पूर्वज होते हैं वो आपको अपनी अच्छी और बुरी चीज़ें पास ऑन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके दादाजी थे, उनके पास जो भी ज़मीन जायदाद थी उन्होंने किसको दिया? आपके फादर को दिया। आपके फादर किसको देंगे? आपको देंगे, है ना। और आपके एंसेस्ट्रल के साथ में आपका एक ब्लड रिलेशन भी होता है। तो जब ब्लड रिलेशन होता है तो डीएनए भी हमारा मैच करता है, डीएनए भी सेम होता है।
और जब डीएनए सेम होता है तो डीएनए में सारी अच्छी और बुरी चीज़ें होती हैं। हर इंसान की अपनी जो ट्रॉमा होते हैं, जो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें होती हैं, उसके डीएनए में होती हैं। और जब डीएनए आपकी तरफ आता है, आई मीन उनका और आपका डीएनए सेम है, तो जब डीएनए सेम है तो ब्लॉकेजेस भी मिरर होंगे ही ना। जो ब्लॉकेजेस उनमें थे वो आप में भी आएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि उनकी तरफ की जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो अब तक आती ही आती हैं, क्योंकि आपने उस फैमिली में बर्थ लिया है, आपके अंदर उनका ब्लड है, ठीक है। तो जब आप इस जर्नी में आते हो तो आपको अपना डीएनए भी दोबारा से एक्टिवेट करना पड़ता है ना। अब डीएनए कैसे एक्टिवेट होता है? नई चॉइसेस लेकर होता है। जब हम नई चॉइसेस लेते हैं, जब हम उन सारे पैटर्न्स को ब्लॉक करते हैं, उन एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को जब हम ब्रेक करते हैं, तब हमारा डीएनए भी एक्टिवेट होता है। ओल्ड डीएनए जो हमारा होता है, जो हमारे पेरेंट्स के द्वारा हमें दिया गया होता है, वो आप कह लो कि ब्रेक होने लगता है और आपका जो नया डीएनए है वो आपकी बॉडी के अंदर इम्प्रिंट होने लगता है। समझे? तो जब नया डीएनए आप में इम्प्रिंट होता है तो वो होता है आपका डिवाइन डीएनए। अब ये डिवाइन डीएनए क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत सारे ट्रिगर्स, बहुत सारी पर्जिंग, बहुत सारा इनवर्क आपने कर रखा होता है। तो जब आप कुछ चीज़ें अपने आप में इंस्टॉल कर रहे हो, आप ये समझ लो कि आपकी बॉडी एक रोबोट है फॉर एग्जाम्पल। हाँ, तो आप अपने माइंड में जो डाटा स्टोर करोगे, आपकी बॉडी के फंक्शंस वैसे ही काम करेंगे। समझे? तो जब आप अपना जो डीएनए है वापस से रिएक्टिवेट करते हो, आप चेंज करते हो अपना डीएनए, तो क्या होता है कि आप में वही क्वालिटीज़ आती हैं जो डिवाइन चाहते हैं। और आपको पता है इस जर्नी में डिवाइन का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी हैं जो रन करने की कोशिश करती हैं जर्नी से। बहुत आप लोगों ने मिथ है इस जर्नी में, आप लोग सुनते हो कि डीएम रन करने की कोशिश करते हैं, वो तो करते ही हैं। डीएफ भी रन करने की कोशिश करती हैं, उस अवेकनिंग से भागने की कोशिश करती हैं डीएफ भी। हम लोग डीएम को ब्लेम करते हैं कि नहीं डीएम ही रन करते हैं, ऐसा नहीं है, डीएफ भी रन करती है। डीएफ भी सोचती हैं कि मुझे कोई सोलमेट मिल जाए। मैं खुद अपनी जर्नी में जब मेरी अवेकनिंग ट्रिगर हुई थी, जब मैं उस पेनफुल साइकिल से निकल रही थी, जब मैं डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रही थी, मैं खुद सोचती थी भाई मुझे एक मेरा सोलमेट मिल जाए, मैं उसके साथ सेटल कर जाऊँगी। मैं खुद चिल्लाती रहती थी डिवाइन के सामने कि क्यों आप उस इंसान को मेरे दिल दिमाग से नहीं निकाल रहे हो, आप उसको निकालो मेरे दिल दिमाग से ताकि मैं किसी और कनेक्शन में जा सकूँ। बट नहीं, आपका कंट्रोल यहाँ पे काम नहीं करेगा। डिवाइन को जो आपसे करवाना है वो तो आपसे करवा ही लेंगे। अगर आपकी अवेकनिंग होनी तय है तो अवेकनिंग होगी ही होगी। तो अब बात करते हैं कि आपकी अवेकनिंग के थ्रू डीएम की अवेकनिंग कैसे ट्रिगर होगी। आपकी अवेकनिंग कैटलिस्ट का काम करती है आपके डीएम के लिए। मतलब कि अगर आप अपनी अवेकनिंग कर रहे हो, आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो जो कॉमन ब्लॉकेजेस हैं आप में भी हैं, आपके डीएम में भी हैं, वो तो चलो आप हील कर लेते हो, वो उनमें ही हील हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कुछ कॉमन फियर्स हैं जैसे आप लोगों में, तो अगर आपने अपने आप में हील किया तो वो आपके डीएम में भी हील हो जाएगा। बट इशू आता है वो ब्लॉकेजेस पे जो डीएम के डिफरेंट है, आपके डिफरेंट हैं। तो जब आप अपनी हीलिंग करते हो तो आप अपने डिफरेंट ब्लॉकेजेस पे काम कर लेते हो, लेकिन जो इशू सिर्फ आपके डीएम में है उसका क्या, उसकी हीलिंग तो आपके डीएम को खुद करनी पड़ेगी, है ना। तो अब यहाँ पे जैसे जैसे डिवाइन फेमिनिन्स अपना इनर वर्क करती हैं, हाई वाइब्रेशन पे जाती हैं, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करती हैं, डीएम को एनर्जी देना बंद करती हैं, और ये सारा एक प्रोसेस होता है इनर वर्क का। तो जब आप इस लेवल पे जाते हो, डीएम को आपकी एनर्जी नहीं मिलती है, आप हाई वाइब्रेशन पे हो, डीएम लो वाइब्रेशन पे है, तो वो आपका सेम सोल है, वो आपका मिरर है, इसलिए वो ज़्यादा दिन तक लो वाइब्रेशन पे नहीं रह सकता, उसको भी ऊपर उठना पड़ेगा। और यहीं से आप कैटलिस्ट का काम करते हो अपने डीएम की अवेकनिंग के लिए। लेकिन डीएम को भी उनका इनर वर्क खुद से करना पड़ता है, उनको भी अपने सारे लेसन सीखने पड़ते हैं। अब कुछ महान लोगों ने यहाँ पे बोल रखा है कि नहीं आप हीलिंग करोगे तो ऑटोमेटिक वो भी हील हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो डिफरेंट बॉडी में है, उसका डिफरेंट ब्लॉकेजेस हैं। आप डिफरेंट बॉडी में हो, आपके डिफरेंट ब्लॉकेजेस हैं, है ना। तो ये भी फैक्टर यहाँ पे काम करता है। आप सोल लेवल पे नहीं हो भाई, आप 3D में हो, आप 5D में नहीं हो। 5D में आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, 5D में तो आप लोगों का कनेक्शन बहुत स्मूथ होता है। आप लोग मुझसे कहते भी हो कि मैम 5D में तो हम यूनियन में हैं, 5D में तो डीएम हमसे मिलने आते हैं, 5D में तो हमारी मैरिज हो रखी है, 5D में तो हमने बच्चे भी देख रखे हैं अपने, 5D में तो एस्ट्रल प्रेगनेंसी भी फील करी है हमने, 5D में तो सब कुछ सही है मैम। लेकिन 3D में क्या है, 3D में क्यों नहीं हो रहा चीज़ें? क्योंकि 3D में वो पर्सन, उसके पास अपनी फ्री विल है, फ्री विल के बारे में कोई बात ही नहीं करता, और एक्चुअल प्रॉब्लम फ्री विल ही है। डिवाइन कभी भी किसी को भी बांध के नहीं रखते। हर इंसान के पास अपनी एक फ्री विल होती है। आप कोई भी डिसीज़न, किसी भी एरिया में आप कोई डिसीज़न ले रहे हो ना, आपके सामने 2 टाइमलाइंस ओपन हो जाती हैं। एक टाइमलाइन ऐसी होती है जो सीधे आपको यूनियन के तरफ भी पहुंचा सकती है, दूसरी टाइमलाइन होती है आपके यूनियन को डिले भी कर सकती है। आप जितने भी डिसीजंस लेते हो ना अपनी लाइफ में, कोई भी डिसीज़न, हर डिसीज़न के सामने 2 ऑप्शंस होते हैं, 2 टाइमलाइंस होती हैं। आप किस टाइमलाइन में एंटर कर रहे हो?
हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें नहीं समझ में आ रही हों, क्योंकि मैं थोड़ी सी आज ज़्यादा ही अपर लेवल की बातें कर रही हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करो जो मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ। आप जो भी डिसीजंस लेते हो ना अपनी लाइफ में, वो आपके सामने 2 टाइमलाइन ओपन करता है। अगर आपने सही टाइमलाइन को चूज़ किया, आप यूनियन के और ज़्यादा करीब आ जाओगे, लेकिन अगर आपने गलत टाइमलाइन को चूज़ किया तो आपका यूनियन डिले भी हो सकता है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के अपनी जर्नी में डिसीजंस भी लेने होते हैं। कई बार तो ट्विन फ्लेम्स के साथ में ये भी मैंने देख रखा है कि जैसे उनकी कार्मिक फैमिली उनको ट्रिगर दे रही है, और आप लोग क्या मिस्टेक करते हो कार्मिक फैमिली के साथ में, अगर उन्होंने कुछ आपको उल्टा सीधा बोला तो आप में से कुछ लोग हैं जो उनसे लड़ने लग जाएंगे, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना कर्मा साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। और डिवाइन भी देखते हैं कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। डिवाइन कभी नहीं कहते कि आप सामने वाले के लेवल पे जाके आप उससे लड़ाई करो, नहीं। अगर आप वहाँ पे लड़ाई कर रहे हो, दैट्स मीन आप एक नया कर्मा क्रिएट कर रहे हो। तो सामने वाला अगर आपके साथ में बदतमीजी कर रहा है, आपको गाली गलौज कर रहा है, तो सुनो, इग्नोर करो, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को सप्रेस भी नहीं करना, उसको अंदर भी लेकर नहीं जाना कि वो बैठ के आप उसको सोच सोच के रो रहे हो, नहीं, उसको रिलीज़ करना है। अलग मेथड होता है ना वर्क में, आप उन चीज़ों को भी आप कैसे रिलीज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स अपने नए नए कर्मा साइकिल ऐसे ही क्रिएट कर लेते हैं। किसी का मजाक उड़ा रहे हो, किसी की गॉसिप कर रहे हो, यहाँ पे भी नए कर्मास क्रिएट होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप एक तरफ से तो अपनी कर्मा साइकिल हील कर रहे हो, दूसरी तरफ आपको अवेयरनेस ही नहीं है कि आपके नए कर्मा कहाँ क्रिएट हो रहे हैं, है ना। नया कर्मा कहाँ क्रिएट हो रहा है। कुछ लोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हो यहाँ पे प्लीज़, कैंडल स्पेल्स के बारे में। कुछ लोग हैं जिन्होंने सुना है कैंडल स्पेल के बारे में कि किसी किसी ट्विन फ्लेम कोचेस के पास आप जाके सुनते होगे कैंडल स्पेल करवा लो। कैंडल स्पेल मतलब होता है वशीकरण, समझिए। मतलब कैंडल स्पेल में और वशीकरण में मुझे नहीं लगता कि कोई डिफरेंस है। कैंडल स्पेल क्या होता है, आप किसी की कर्मा साइकिल में आप इंटरफेयर कर रहे हो। अगर आपका डीएम किसी थर्ड पार्टी के साथ में है और किसी ने आपको बोला कि आप कैंडल स्पेल करवा लो, आपका डीएम आपकी तरफ खींचा चला आएगा, तो आपने पता है क्या किया, आपने उनकी कर्मा साइकिल में आपने इंटरफेयर किया, आपने डिवाइन के काम में इंटरफेयर किया है। अगर आपकी डीएम के कुछ लेसन्स थे कार्मिक के साथ में और आपने वहाँ पे कैंडल स्पेल करवा के उस कर्मा साइकिल में आपने इंटरफेयर किया है ना, तो आपने यहाँ पे एक नया कर्मा क्रिएट किया है। इसलिए बोलती हूँ कि कोई भी नया कर्मा नहीं क्रिएट करना है। जितना ज़्यादा आप डिवाइन को सरेंडर करके जर्नी में आप आगे बढ़ोगे ना सही तरीके से, उतनी जल्दी आपकी जर्नी कंप्लीट होती है। समझ रहे हो। मतलब मेरे पास कहने के लिए तो आप लोगों के साथ बहुत कुछ है, बट वही है कि मैं बताओ आधे घंटे का वीडियो भी मुझे बहुत ज़्यादा कम पड़ जाता है। कैसे समझाऊँ आप लोगों को। बहुत सी चीज़ें हैं इस जर्नी में जहाँ से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ आप सोचते हो कि हम अपना कर्मा साइकिल ख़त्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहाँ पे नया कर्मा क्रिएट कर रहे हो कुछ नहीं पता। मोस्ट ऑफ द लोग यहीं पे गलतियाँ करते हैं। आप लोग क्या करोगे, डीएम को कर्ज करते हो, वहाँ पे भी एक नया कर्मा साइकिल क्रिएट हो जाता है। डीएम ने आपको ट्रिगर दिया, आप नहीं समझते कि डीएम ने आपको ट्रिगर क्यों दिया। क्या पता आपका डीएम के साथ में कोई कर्मा साइकिल हो। और आप लोग एक चीज़ सुन लो, आप लोग सोचते हो कि डीएम के साथ में कोई कर्मा साइकिल नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपके डीएम के साथ में आपके बहुत सारे पास्ट लाइफ रह चुके हैं। क्या पता किसी लाइफ टाइम में आपने डीएम के साथ में गलत करा हो और वही सेम चीज़ आज आप फील कर रहे हो। ऐसा क्यों होता है कि एक ट्विन फ्लेम दूसरे ट्विन फ्लेम को इतना गंदे तरीके से ट्रिगर करता है, ऐसा क्यों होता है। और दूसरी तरफ आप देखोगे कुछ ट्विन फ्लेम्स तो बहुत प्यार से रह रहे हैं, कुछ के यूनियन तो बहुत जल्दी, किसी के तो यूनियन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, और कुछ लोगों के यूनियन डिले हो जाते हैं। कुछ लोगों के डीएम उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स करते हैं। ऐसा क्यों होता है। कुछ ट्विन फ्लेम बहुत प्यार से साथ में रहते हैं, ज़्यादा एक दूसरे को ट्रिगर नहीं करते, और वहीं भी कुछ ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को इंटेंस ट्रिगर देते हैं। ऐसा क्यों। कुछ डीएम लोगों को बड़ा मज़ा आता है डीएफ को ट्रिगर देने में, कुछ डीएफ लोगों को भी बड़ा मज़ा आता है डीएम को चढ़ाने में या उनको ट्रिगर्स देने में। ऐसा क्यों। कर्मा साइकिल है, आप लोग नहीं समझते, बट ये कर्मा साइकिल है। बिना कर्मा साइकिल के यहाँ पे कुछ नहीं होता। अगर एक इंसान आपको आज थोड़ा सा भी हर्ट कर रहा है ना, तो उसके पीछे कोई कर्मा साइकिल ही होता है। मैंने तो ऐसी जर्नीज भी देखी हैं जहाँ पे डीएम डीएफ का आपस में कोई कर्मा नहीं होता। डीएफ की अवेकनिंग एक कार्मिक के साथ में ट्रिगर होती है, और बाद में उनका जो डीएम है उनको मिलता है और उसके साथ वो एकदम हैप्पीली मैरिड, समझे। तो आपके डीएम के साथ में भी आपका एक कर्मा साइकिल होता है। अब जैसे कि जितना मैंने साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी को नोटिस किया है, यहाँ भी आपके डीएम के साथ में आपको क्या कर्मा मिरर हो रहा है, यही कर्मा आपको मिरर हो रहा है कि हो सकता है किसी लाइफ टाइम में आपने अपने डीएम को साइलेंस दे रखा हो, या फिर एक मिरर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि क्या पता आप खुद को ही साइलेंस में रख रहे हो, आप खुद को ही इग्नोर कर रहे हो, अपने इनर चाइल्ड को आप इग्नोर कर रहे हो, आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो, प्रॉपर आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, अपनी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं कर रहे, बट स्टिल 3D में साइलेंस है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आती हैं। पहला, या तो आपके डीएम की तरफ कोई ब्लॉकेजेस है, उनका अपना कोई फियर है, ठीक है। दूसरा, या तो आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ का कोई कर्मा है जो कि अभी भी हील नहीं हुआ। तो डीएम के साथ में अपनी पास्ट लाइफ कार्मिक साइकिल को ज़रूर हील करो। और एक और मिस्टेक आप लोग क्या करते हो, एनर्जी लीकेज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ट्विन फ्लेम जर्नी में।
आप लोग सोचते हो कॉन्शियसली कि मैं डीएम को एनर्जी नहीं सेंड कर रही हूँ, बट सबकॉन्शियसली आपका एनर्जी लीकेज हो रहा होता है आपके ट्विन फ्लेम के साथ में। एनर्जी रिक्लेमेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी एनर्जी को रिक्लेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एनर्जी रिक्लेम करने का एक प्रोसेस होता है, एक रिचुअल होता है, पूरा एक प्रॉपर इनर वर्क होता है, ठीक है। बट जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, देखो अब बात करते करते टाइम कितना ज़्यादा हो गया, आधे घंटे कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। एनीवेज, जब मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ ना, तो मैं कोई भी स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठती, अंदर से जो आ रहा होता है मैं डायरेक्टली बोलती जाती हूँ। और कभी कभी इतना स्पीड से बोलती हूँ ना, क्योंकि वो डिवाइन गाइडेंस जो अंदर से निकल रही होती है ना, वो इतनी स्पीड में आ रही होती है ना कि मेरे जो वर्ड्स हैं ना वो स्लिप होने लगते हैं, या फिर मेरा थ्रोट चक्रा थोड़ा सा शेक करने लग जाता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड किया करो। कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पीड में बोलती हो, आप समझा करो कि जब मैं कोई भी गाइडेंस दे रही होती हूँ, कोई स्क्रिप्ट बेस्ड नहीं होता कि मैं आपको पॉइंट्स लिख कर बैठी हूँ कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट में बोलती जा रही हूँ। नो, जो आ रहा होता है अंदर से डायरेक्टली आ रहा होता है। तो प्लीज़ मेरा जो इंटेंशन होता है ना, आप लोगों को एक ज्ञान देने पर होता है, एक गाइडेंस देने पर होता है, ना कि मुझे कोई स्क्रिप्ट तैयार करनी होती है बैठ के कि मैं कोई यहाँ पे फॉर्मेलिटी नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं अपना सोल पर्पस कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर यहाँ पे मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा आपको फास्ट लगती है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा स्लो सुन लिया करो। अगर कभी कभी मेरे वर्ड्स कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं तो उसको अवॉइड किया करो, गाइडेंस पे ध्यान देने की कोशिश किया करो, है ना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करूँ वहाँ फोकस किया करो। तो बेसिक इनर वर्क क्या है, आज का भी वीडियो देखो बहुत लंबा हो गया। बेसिक इनर वर्क क्या है, बेसिक इनर वर्क अभी आप यही करो कि आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि देखो मुझे आपकी पर्सनल ब्लॉकेजेस नहीं पता कि आप में क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं। तो फिलहाल जो कलेक्टिव लेवल पे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ यही है कि अपने फियर्स पे काम करो, कहाँ कहाँ क्या क्या फियर आ रहा है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स तो मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ, लेकिन अब कौन से फियर पे आपको कैसे हीलिंग करनी है, इसके लिए आपको देखो सेशंस लेना ही पड़ेगा, या फिर आप खुद को ऑब्जर्व करके खुद से ही आप अपनी हीलिंग करो। दूसरा कि ऑब्जर्व करो 24 घंटे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो, एनर्जी कहाँ जा रही है, नेगेटिव सोच रहे हो कि पॉजिटिव सोच रहे हो, उस पर ध्यान दे रहा है। एक और इशू आता है ट्विन फ्लेम्स के साथ में कि मैम हम अभी तक हाई वाइब्रेशन पे थे, अचानक से हम लो वाइब्रेशन पे आ गए, ऐसा क्यों। देखो इस पे ना मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी, फ़िलहाल तो मैं इतना कंटिन्यूसली बोल रही हूँ कि मेरे गले में दर्द होने लग गया। फ़िलहाल मैं आप लोगों को ये चीज़ बोलने वाली हूँ कि यहाँ पे पहला तो आप लोग अपनी काउंसलिंग खुद से करो, 24 घंटे क्या करते हो ऑब्जर्व करो, अपने फियर्स को लिखो, कहाँ कहाँ पे क्या क्या फियर है, अपने जो ब्लॉकेजेस हैं उन पे काम करो, अपनी कमियां लिखो, कहाँ कहाँ पे क्या क्या कमी है उसको लिखो। और इसके अलावा भी इनर वर्क बहुत सारा है ट्विन फ्लेम्स, प्लीज़। बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी हीलिंग करो। मैं नहीं चाहती कि कोई भी ट्विन फ्लेम लैक में जाए या भी कोई भी ट्विन फ्लेम स्टक रहे अपनी जर्नी में। तो प्लीज़ आप लोग अपनी हीलिंग अच्छे से करो। फ़िलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम, अगर आप बोलो कि अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मैं आपको बताऊँगी। बट फ़िलहाल बेसिक इनर वर्क यही है कि पॉजिटिविटी की तरफ आओ, फियर से निकलो। सबसे बड़ा जो इशू है इस जर्नी में आपके साथ यही होता है कि आप लोग हीलिंग करते हो, फिर लो वाइब्रेशन पे आ जाते हो, फिर हाई वाइब्रेशन पे जाते हो, फिर लो वाइब्रेशन पे। और जब तक आप एक हाई वाइब्रेशन स्टेज आप मेंटेन नहीं करोगे, अगर आप बार बार लैक की एनर्जी में आओगे, लो वाइब्रेशन पे आओगे, फिर वो चाहे रीज़न कोई भी हो, तब यहाँ पे क्या होगा, आप यूनियन की फ्रिक्वेंसी में नहीं जा पाओगे, क्योंकि यूनियन की फ्रिक्वेंसी होती है हाई लेवल की फ्रिक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी। बट यहाँ पे भी एक टास्क है, आपके डीएम को भी अपनी हीलिंग करनी पड़ती है, वो भी एक टाइम टेकिंग सिचुएशन है। अगर आज आप हीलिंग करते करते 2-2.5 साल में आप यहाँ पहुँचे हो, तो सोचो उस पर्सन को भी टाइम लगेगा ना। वो इंसान रोबोट नहीं है, उसको भी टाइम लगता है, वो भी एक इंसान है, आपका जो डीएम है उसको भी टाइम लगता है, उसकी भी अपने ब्लॉकेजेस होते हैं, उसको भी जर्नी को समझना होता है। डीएफ तो फिर भी जल्दी जल्दी हीलिंग कर लेती है, लेकिन कई बार डीएम लोगों की हीलिंग टफ होती है, क्योंकि वो लॉजिकली बहुत ज़्यादा सोचते हैं, समझे। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी, डिवाइन को जिसकी अवेकनिंग जब करानी होती है ना, वो करा ही लेते हैं, बहुत ट्रिगर्स मिलते हैं। एज अ डीएम मुझे भी पता है कि मुझे कितने सारे ट्रिगर्स मिले हैं। खैर डिवाइन ने तो मेरे साथ अलग ही गेम किया इस जर्नी में, गेम भी नहीं बोलूँगी, ये भी एक डिवाइन प्लान का पार्ट होगा कि डिवाइन ने मुझे पहले ही डीएफ बना के हील करा दिया। मैं कभी भी रेजोनेट नहीं कर पाती थी कि मैं डीएफ हूँ, बट स्टिल मैं सोचती थी कि डीएफ लोगों की अवेकनिंग पहले हुई है तो मैं डीएफ ही हूँ, और उस टाइम पे मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे सवाल करते हैं, आप एक डीएफ हो तो आप डीएम, अगर आप एक डीएम हो तो आप डीएफ बन के क्यों हील कर रहे हो, ऐसे वैसे आप कैसी हो कि आपको पता ही नहीं चला कि आप एक डीएम हो। देखो मैं भगवान नहीं हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ। आपकी तरह मैं भी जब इस जर्नी में आई थी ना, मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। तो और वैसे भी हर एक चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे होती है। हो सकता है उस टाइम मेरी हीलिंग के लिए ज़रूरी था डिवाइन को ये बताना कि मैं एक डीएफ हूँ। बाद में जब मैं इतनी मैच्योर हो गई इस सच को सुनने के लिए कि हाँ मैं एक डीएम हूँ, तो मुझे लगता है ये सब डिवाइन प्लान का पार्ट है, और मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी के लिए भी कोई जजमेंट देने की ज़रूरत है।
तो प्लीज़ आप लोग जजमेंट में मत आया करो। कुछ लोग हैं जो ऐसे जजमेंट पास कर देते हैं। आप लोग अपनी जर्नी पे ध्यान दो, अपनी हीलिंग पे फोकस करो, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज का वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है। आई होप कि आज की वीडियो से भी आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूँगी। फ़िलहाल आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चलो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।